हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हुआई च्योंगहा को स्टेज पे धकेलता है। अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी स्टाफ आते हैं और उसे सेफ्टी रॉप पहना देते हैं। उसे क्लाइंब करके एक माउंटेन क्लाइंबर से जीतना था ताकि बच्चों के सामने उनका हीरो बना रहे। लेकिन च्योंगहा तो असली हीरो नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में चढ़ना पड़ता है। सब लोग उससे चेयर अप कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे कैमरामैन के ऊपर आके गिर जाती है। भाई को बहुत ही सारा होता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हवाई वाला लाइटिंग मैन भी आ गया था। ये देखकर च्योंगहा हवाई से कहता है, देखा मैं तुम्हारा वाला लाइटिंग मैन नहीं हूँ। वैसे पेमेंट तो तुम्हें मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं क्लाइम नहीं करती हूँ, फिर भी मैंने इतना रिस्क लिया। हवाई कहता है, मुझे नहीं, उल्टा तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। तुमने जो कैमरा तोड़ा है ना, वो $30,000 का है। ये सुनकर च्योंगहा शॉक्ड होकर कहती है, क्या $30,000? वो सदमे में चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हवाई वाला लाइटिंग मैन उससे कहता है, देखो मैं लेट क्यों हुआ, मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही सारा ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से मैं टाइम पे आ नहीं पाया। भाई उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगता है। तभी दो पुलिस वाले आते हैं और उसके लाइटिंग मैन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वो तू ही है ना जो लेडीज वॉशरूम में घुस के लड़के उनको छेड़ता है। इसमें लाइटिंग मैन कहता है, कौन? मैं कभी लेडीज वॉशरूम में नहीं घुसा। ये देखकर भाई को याद आता है कि लेडीज वॉशरूम में तो अभी जो गया वो वाला लाइटिंग मैन घुसा था। तो वो भी अपने वाले लाइटिंग मैन के साथ पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस उसको उस लड़की का बनाया हुआ वीडियो दिखाते हैं। लाइटिंग मैन कहता है, ये मैं नहीं हूँ, इसने मास्क पहना हुआ है और मैंने गॉगल्स पहने हुए हैं। पुलिस कहती है, हाँ बट ऐसा भी तो हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। भाई कहते हैं, नहीं ये सच कह रहा है, लेडीज वॉशरूम में ये नहीं दूसरा वाला लाइटिंग मैन घुसा था। पुलिस कहती है, तो हमें उसकी जरूरत है, नहीं तो ये फंस जाएगा। इसमें भाई कहता है, ठीक है मैं उसे यहाँ ढूंढ के ले आऊंगा। दूसरी तरफ सेल को कॉल आता है कि जिन्बू का ट्रिप से आते आते एक्सीडेंट हो गया। वो एकदम डर जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल आती है। वहाँ पर तेरिंग भी आता है क्योंकि साथ में उसकी बहन का भी एक्सीडेंट हुआ है। सेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो याद करती है कि जिन्बू ने कहा था, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम मुझे सारंगे कह देना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये याद करके वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं जिन्बू और हारांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उनकी सर्जरी करनी होगी। तो तेरिंग कहता है, क्या सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएंगे? इसमें डॉक्टर कहते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनकर तेरिंग भी अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर जिन्बू का मैनेजर हारांग और जिन्बू के ट्रिप के बैग लाता है। हारांग के बैग वो तेरिंग को देता है और जिन्बू का बैग वो सेल को देता है। सेल देखती है कि दोनों के बैग में एक ही जैसा स्टिकर लगा हुआ है। वो याद करती है कि जब जिन्बू ये बैग लेकर गया था तब इसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ था। वो एकदम डर जाती है और जल्दी से जिन्बू का बैग खोलती है तो वो देखती है उसमें साथ में हारांग के कपड़े भी है। ये देखकर तेरिंग भी एकदम हैरान रह जाता है। सेल तो एकदम सदमे में आ जाती है। वो तेरिंग से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तेरिंग भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो नहीं बताता है कि वो मेरी वाइफ नहीं बल्कि बहन है। दूसरी तरफ च्योंगहा भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो कहती है, मैं $30,000 कहाँ से लाऊंगी? वो अगर मांगने आ गया तो मैं क्या करूंगी? वो रिम को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो उसको लगता है ये रिम होगा, लेकिन ये हुआई होता है। वो उसको देखकर एकदम डर जाती है। वो सोचती है पक्का ये अपने $30,000 लेने आया है। हुआई उसके रिएक्शन देखकर कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? एक्चुअली हुआई को लग रहा है कि वो लाइटिंग मैन रिम था और उसी ने लेडीज वॉशरूम में घुस के लड़की को छेड़ा है। हुआई कहता है, तुम मुझे देख के सरप्राइज इसलिए हुई क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मुझे $30,000 देने हैं। च्योंगहा कहती है, बॉयफ्रेंड? तो हुआई कहता है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है? ये सुनकर च्योंगहा सोचती है, ओके ओके तो ये रिम को लाइटिंग मैन समझ रहा है। वो कहती है, देखो वो अभी घर पे नहीं है तो तुम यहाँ से जाओ। इस पर वो कहता है, ओ तो वो अभी घर पे नहीं है, लेकिन उसको आना तो इधर ही है ना, तो मैं यहीं पर वेट करूंगा। च्योंगहा उसे रोके कहती है, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? तभी नीचे से उसकी मकान मालिक चिल्लाती है, ऊपर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? वह कहते है, देखो मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये सुनकर च्योंगहा उसे अंदर बुला लेती है। वो अंदर आके देखता है च्योंगहा का रूम बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है। वो देखता है कि उसके रूम में सब जगह पुलिस के दिए हुए अवार्ड टंगे हुए हैं। वह कहता है, तुमने इतने सारे लोगों की जान बचाए हैं, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा पा रही हो। इसमें वो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही बुरा है, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूँ। ये सुनकर वो कहती है, बस $30,000 के लिए तुम उसे पुलिस स्टेशन ले जाओगे? और वैसे भी उससे वो कैमरा गलती से टूटा था। इसमें वो कहता है, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, और उसे वो वीडियो दिखाता है जिसे देखकर च्योंगहा की तो बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है, प्लीज तुम मुझे बता दो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पुलिस स्टेशन
ले जा सकूं। अगर मैं उसे पुलिस के पास नहीं ले जा पाया तो हमारे कंपनी का नाम खराब होगा, क्योंकि वो हमारे शो में आया था। देखो तुम मुझे बता दो, फिर मैं अपनी तरफ से कंपनी को कैमरे का नुकसान का $30,000 दे दूंगा। जियोंगा कहती क्या सही में मेरे बदले रिम के बदले तुम $30,000 कंपनी को दोगे? इस पे वो कहता हाँ, बट पहले बताओ वो कहाँ है। वो कुछ बोल पाती तभी उसे किसी का कॉल आने लगता है। वो कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि रिम का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हवाई भी उसकी रिएक्शन देखकर डर जाता है कि कुछ तो बुरा हुआ है। जियोंगा हवाई को वहीं छोड़ के जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं। वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा सैड थी कि जिन्बो का अफेयर चल रहा है, लेकिन तेरेंग एकदम शांत था। तो सियोल उससे कहती है तुम ये जानकर शांत कैसे रह सकते हो कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा है? पता नहीं तेरेंग क्यों नहीं बता रहा है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि बहन है। दूसरी तरफ जियोंगा भाग भाग के उसी हॉस्पिटल में आती है। वो देखती है रिम को बहुत ही चोट आई है और वो डॉक्टर से बात कर रहा है। उसका 2 दिन बाद एक इंटरव्यू है जिसके लिए उसने 6 सालों से मेहनत किया था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे सकता है। ये जानकर जियोंगा भी बहुत ही ज्यादा सैड होती है और उसके पास जाके उसको संभालती है। वो पूछती है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? इस पे वो कहता है मुझे नहीं पता है, दूसरी वाली गाड़ी ने मुझे ठोका है। मैं तुरंत ही बेहोश हो गया था तो मैं उसको नहीं देख पाया। यहाँ पर हमें पता चलता है जिन्बो और रिम की गाड़ी का साथ में एक्सीडेंट हुआ है। इधर जिन्बो की मॉम भी हॉस्पिटल में आके चिल्लाने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बताओ जल्दी, मेरा बेटा कहाँ है। सियोल अपनी मदर इन लॉ की आवाज सुनकर जल्दी से जिन्बो का बैग छुपाने लगती है। तेरेंग हैरान होकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो? सियोल कहती है मेरी मदर इन लॉ आ रही है, उनको जिन्बो के अफेयर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता चला तो वो सीधे सियोल को घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो बस अपने बेटे की वजह से सियोल को झेल रही है। जिन्बो की मॉम आके सीधे आईसीयू रूम में घुसने लगती है तो सियोल उनको रोकती है कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हो, अभी उसकी सर्जरी चल रही है। तो जिन्बो की मॉम गुस्से में उसे गिरा देती है। ये देखकर तेरेंग एकदम हैरान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जिन्बो की मॉम कहती है तुम्हारा हस्बैंड अभी आईसीयू रूम में है और तुम्हारे आंख से थोड़े से आंसू भी नहीं आ रहे हैं। हाँ मुझे पता है तुम जिन्बो से प्यार नहीं करती हो, बट इस सिचुएशन में क्या तुम उसके लिए रो भी नहीं सकती हो? तेरेंग बेचारा बुरा फंसा था, वो वहाँ से जा भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी बहस खत्म होने पर तेरेंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिन्बो की मॉम अपने बेटे के लिए प्रे करने लगती है। सियोल उनको ही देखे जा रही थी तो वो कहती है तुम भी प्रे करो, मेरे अकेले का प्रे काम नहीं आएगा, उसको अभी तुम्हारे प्रे की भी जरूरत है। तो सियोल भी जिन्बो के लिए प्रे करने लगती है, लेकिन वो ये प्रे करती है कि वो दोनों ही मर जाए, क्योंकि अगर वो दोनों बच गए तो उसको जिन्बो को डाइवोर्स देना होगा या फिर उसकी सौतन हारें घर पे आ जाएगी और जिन्बो के पैसे में उसके अकेले का हक नहीं रहेगा। और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।